गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कर रहे होंगे और करते रहिएगा। चलिए शुरू करें आज का करंट अफेयर। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में है। इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स से हैं। फाफ डुप्लेसी दक्षिण अफ्रीका के हैं और शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता रहे थे राजस्थान रॉयल और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई संयुक्त अरब अमीरात में खेला जा रहा है। किस देश ने 70वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेज़बानी की है? तो ये की है जापान ने। ठीक, इस फॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी और विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है टोक्यो। होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। विश्व आवास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना। यह दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व हैबिटेट दिवस 2020 का थीम था हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का पहला 100% यानी 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो ये पुदुचेरी हवाई अड्डा। ठीक, सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और प्रदूषण रहित होगा। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। कहाँ प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली में। ठीक, इस अभियान का उद्देश्य वातावरण को प्रदूषण रहित तथा स्वच्छ बनाना है। नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो ये रूस करेगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदला गया। स्थापना 2009 में हुई थी और मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष हैं केवी कामत। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2006 में ब्रिक्स बनाने की बात हुई थी सबसे पहले। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पद्मपाणि बोरा ने। किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं ये। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा 10, राज्यसभा 5, विधानसभा के 90 सीट हैं। नॉर्थरोप गरुमेन एंटोरस रॉकेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला के नाम पर रखा गया? तो कल्पना चावला के नाम पर। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। किसे ओल्ड सनावारिन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये तरनजीत सिंह संधू को।
माफ कीजिए, तरनजोत सिंह संधू को। तरनजोत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय दूतावास है। भारतीय दूतावास के भारतीय अम्बेसडर हैं, ठीक। किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो ये विष्णु शिवराज पांडियन ने। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। गोल्डन गर्ल मनु भाकर एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गई हैं। ये किस राज्य से हैं? ये हरियाणा की हैं। टॉप तीनों का नाम है मनु भाकर भारत, वांग क्वेन चीन के, किम मिन जूंग रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? तो ये सोफिया वेरगारा, ठीक। टॉप 3 में है सोफिया वेरगारा अमेरिका, एंजेलिना जॉली अमेरिका, गेल गडोट इजराइल की है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। और कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। अपने फ्रेंडों को, अपने नियरेस्ट लोगों को शेयर करते रहिएगा। जाते जाते आज का दूसरा नोबेल पुरस्कार यानी भौतिकी का नोबेल 2020 जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, वो इस बार भौतिकी का 3 लोगों को दिया गया है, ठीक। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और अंड्रिया गेज, यानी एक महिला को भौतिकी का और 2 पुरुष को दिया गया है, ठीक है। और एक खबर और बताऊं, जो पहले ये नोबेल का प्राइज, मनी प्राइज था, वो 7 स्वीडिश क्रोन दिया जाता था, अभी 10 स्वीडिश क्रोन कर दिया गया है, तो ये याद रखना। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, ठीक है। 1901 से दिया जाने लगा था। सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।